हे एवरीवन, माय नेम इज उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एल्गोरिदम एजुकेशन। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आई होप आपको लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हमारे पास 2 एग्जाम्पल और हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में जो हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे ना, वो भी बहुत ही सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपने मेरे लास्ट के लेक्चर को भी देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स को डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि सभी एग्जाम्पल्स को मैं डिफरेंट तरीके से मैं उनको सॉल्व कराऊं, जिससे आपको कोई सी भी सीक्वेंस दे दी जाए, आप उन सभी सीक्वेंस को किसी न किसी तरीके से, चाहे आपको उनको प्रूफ करना हो, लिमिट निकालनी हो, कन्वर्जेंट प्रूफ करनी हो, डाइवर्जेंट हो, ऑसिलेटरी हो, उनको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। एंड अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, जिससे सीक्वेंस के चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जाम्पल के साथ। तो वैसे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को समझने में। सारे कंसेप्ट आप लोगों के बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो 2 नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों को दिया गया है, the sequence Sn defined by the recursion formula Sn plus 1 is equal to under root 7 plus Sn, where S1 is equal to under root 7 converges to the positive root of x square minus x minus 7 is equal to 0। यहाँ पर हम लोग को सीक्वेंस दी गई है Sn plus 1 is equal to under root 7 plus Sn, और फर्स्ट टर्म भी हम लोग को दिया गया है। फर्स्ट टर्म है S1 is equal to under root 7। तो हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये जो सीक्वेंस है Sn ये कन्वर्स कर रही है पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो यहाँ पर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो पॉजिटिव रूट आएगा तो वो जो भी रियल नंबर होगा उसी रियल नंबर पर हमारी ये सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो गिवन सीक्वेंस है Sn प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस Sn, ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको बाउंडेड शो करेंगे। देन इसके बाद मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे। अगर ये मोनोटोनिक सीक्वेंस भी होगी और बाउंडेड भी अगर ये होगी तो फिर ये क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो पहले हम लोग इसकी मोनोटोनिसिटी को चेक करते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, S1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो अब अगर हम इस रिकर्शन फॉर्मूले की हेल्प से सेकेंड टर्म निकालें तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास अंडर रूट 7 और सेकेंड टर्म हम लोगों को ये मिल गया। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि S2 इज ग्रेटर देन S1। अब यहाँ पे हम लोग मोनोटोनिसिटी किस तरीके से चेक कर रहे हैं, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि जो हम लोग को दिया गया है वो होल्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देन इसके बाद अज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। देन इसके बाद फिर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं लास्ट में कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। इसका मतलब ये सभी n के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि S2 इज ग्रेटर देन S1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया कि S2 इज ग्रेटर देन S1। अब हम लोग मान के चलते हैं, लेट अस सपोज दैट Sk प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sk। हम लोगों ने क्या किया कि n की जगह k ले लिया ना, मतलब n इज इक्वल टू k के लिए, तो ये हो जाएगा Sk प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sk। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब हम लोगों को इसकी हेल्प से ये प्रूफ करना है कि Sk प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन Sk प्लस 1, तभी तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ होगा ना। तो अगर हम इसमें बोथ साइड 7 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस Sk प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 प्लस Xk।
अब हम दोनों साइड अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस एस के प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अंडर रूट 7 प्लस एस के। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है के प्लस 2th टर्म, मतलब एस के प्लस 2, और ये क्या है के प्लस 1th टर्म। तो इसकी जगह हम लोग एस के प्लस 1 लिख देते हैं और इसकी जगह हम लोग एस के प्लस 2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस के प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एस के प्लस 1। तो अब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना कि एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जो मोनोटोनिसिटी की कंडीशन है वो होल्ड हो रही है। इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है एस एन, ये क्या है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि जो के प्लस 2th टर्म है वो के प्लस 1th टर्म से ग्रेटर देन है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा भी था कि S2 इज ग्रेटर देन S1, तो मान के हम लोग क्या चले थे कि के प्लस 1th टर्म kth टर्म से ग्रेटर देन है, और लास्ट में आके हम लोगों ने ये शो कर दिया कि के प्लस 2th टर्म के प्लस 1th टर्म से ग्रेटर देन है। दैट मीन्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन सीक्वेंस Sn इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी को तो चेक कर लिया, अब हम लोग इसकी बाउंडेडनेस को चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या फिर ये नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि बाउंडेड कैसे प्रूफ करते हैं इसको। अब इस सीक्वेंस की बाउंडेडनेस को चेक करने के लिए भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। सो S1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। नाउ लेट अस सपोज दैट एस के इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि इधर भी 7 को ऐड कर दिया और इधर भी 7 को ऐड कर दिया, देन उसके बाद बोथ साइड अंडर रूट ले लिया। तो ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स के, मतलब अंडर रूट 7 प्लस एस के इज स्ट्रिक्टली लेस देन अंडर रूट 7 प्लस 7। तो ये जो अंडर रूट 7 प्लस 7 होगा ये स्ट्रिक्टली लेस देन 7 होगा ना, इसका मतलब एस के प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7, क्योंकि ये क्या है अंडर रूट 7 प्लस एस के, ये के प्लस 1th टर्म है ना, तो इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया एस के प्लस 1, और ये लेस देन 7 तो लेस देन 7 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एस के प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि S1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। नाउ लेट अस सपोज दैट एस के इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने ये शो कर दिया कि एस के प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। सो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एस एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7 फॉर ऑल एन, एंड सो एस एन इज अ बाउंडेड एबव, मतलब एस एन जो सीक्वेंस है वो क्या है, एक बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। और अभी अभी हम लोगों ने लास्ट में ये भी प्रूफ कर लिया कि एस एन एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा वो सेकंड टर्म से लेस देन होगा, मतलब सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से ग्रेटर देन होगा, एंड जो थर्ड टर्म होगा वो सेकंड टर्म से ग्रेटर देन होगा। मतलब सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा सभी एलिमेंट फर्स्ट टर्म से ग्रेटर देन होने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या था, अंडर रूट 7। तो हमारी जो सीक्वेंस Sn है उसके सभी एलिमेंट अंडर रूट 7 से ग्रेटर देन है और 7 से लेस देन है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। बाउंडेड एबव तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ ही कर लिया, इसका मतलब ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेडनेस भी हम लोगों ने इसकी चेक कर ली और मोनोटोनिसिटी को भी चेक कर लिया। ये जो Sn सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड सीक्वेंस भी है। इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है मतलब वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछा गया था कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 7 इज इक्वल टू 0, इसका जो पॉजिटिव रूट होगा उस रूट पर ये कन्वर्ज करेगी। तो बेसिकली हम लोगों को इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L। पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो Sn सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या है, L है। तो अगर Sn सीक्वेंस की लिमिट L है तो Sn+1 सीक्वेंस की भी लिमिट क्या होगी, L होगी। और रिकर्शन फॉर्मूला हम लोगों को क्या दिया गया था, Sn+1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस Sn। तो पहले अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इसके बाद इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो पहले जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Sn+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस Sn। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 7 प्लस Sn। तो अगर Sn+1 की लिमिट L है तो Sn+1 के स्क्वायर की लिमिट क्या होगी, L स्क्वायर। ये तो मैं आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बता चुका हूँ ना कि अगर हमारे पास कोई दो सीक्वेंस an और bn है, an की लिमिट a है, bn की लिमिट b है, तो an प्लस bn की लिमिट क्या होगी, a प्लस b। इसी तरीके से अगर कोई एक सीक्वेंस an है जिसकी लिमिट a है तो an स्क्वायर की लिमिट क्या होगी, a स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम लोगों ने वही तो यूज़ किया है कि अगर Sn+1 की लिमिट L है तो Sn+1 स्क्वायर की लिमिट क्या होगी L स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लोगों ने L स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 7 + Sn, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 7, तो 7 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, Sn पे फर्क पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 7 + L, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, इसकी लिमिट हम लोग को क्या दी गई है, मतलब दी नहीं गई है, हम लोग मान के चल रहे हैं वो है L, तो इसकी जगह हम लोगों ने L लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हेंस L इज द पॉजिटिव रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो L है ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो हो गया हमारा एग्जाम्पल डन, तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, तो हम लोग उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, देन इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, let an be a sequence defined as a1 is greater than 0 and an plus 1 is equal to 1/2 ब्रैकेट में an plus 2 divided by an where n is greater than and equal to 1 then sequence an is bounded and monotonic sequence। मतलब बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर यही प्रूफ करना है कि जो an सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि अगर वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक सीक्वेंस है इसका मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस यहाँ पर हम लोग को क्या दी गई है, an+1 इज इक्वल टू 1/2 an+2 डिवाइडेड बाई an, जहाँ पर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। तो ये हम लोग को सीक्वेंस दी गई है। अब हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बाउंडेड प्रूफ करते हैं, देन इसके बाद इसकी मोनोटोनिसिटी को चेक करेंगे। तो देखिए बाउंडेड किस तरीके से प्रूफ करेंगे, an+1 इज इक्वल टू 1/2 an+2 डिवाइडेड बाई an। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा an स्क्वायर माइनस 2 इंटू an प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट होते हैं इसका मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू an+1 स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -2 इंटू an+1, तो b स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू an+1 का स्क्वायर और -4ac, तो ये यहाँ पर आएगा 8। लेकिन जब हम 4 कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेके जब हम इसको 0 में भेज देंगे तो ये हमारे पास केवल यही बच जाएगा an+1 का स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या हो गया, an+1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू √2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ से अब हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया ना कि जो n+1th टर्म है वो √2 से ग्रेटर देन है। मतलब यहाँ से अब हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि जो सीक्वेंस an है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है बाई √2। तो बाउंडेड बिलो तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब अगर ये बाउंडेड एबव भी प्रूफ हो जाए तो फिर हम लोग बोल देंगे कि ये जो सीक्वेंस an है वो क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन इसको बाउंडेड एबव प्रूफ करने से पहले हम लोग इसकी मोनोटोनिसिटी को चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, क्योंकि अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुई तो इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा उससे लेस देन सारे एलिमेंट रहने वाले हैं। तो इस वजह से पहले हम लोग इसको बाउंडेड एबव प्रूफ ना करके पहले हम लोग इसकी मोनोटोनिसिटी को चेक कर लेते हैं। अब मोनोटोनिसिटी को कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए ना मोनोटोनिसिटी चेक करने के, तो उनमें से एक मेथड ये है कि अगर हम an माइनस an+1 या फिर an+1 माइनस an अगर ये अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग बोल देंगे कि ये जो हमारी गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो हम लोग इसी को देख लेते हैं, an माइनस an+1। तो an माइनस an+1 इज इक्वल टू an माइनस 1/2 an+2 डिवाइडेड बाई an। अब यहाँ पे हम लोगों ने an को तो सेम वैसा का वैसा ही an ही लिखा रहने दिया क्योंकि सीक्वेंस में भी हम लोग को an ऑलरेडी दिया गया है। तो हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, कुछ ऐड हो रहा हो या फिर कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो इस वजह से an को तो हम लोगों ने an बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही लिखा रहने दिया, an+1 सीक्वेंस हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी, तो वो है -1/2 ब्रैकेट में an+2 डिवाइडेड बाई an।
क्योंकि an+1 तो हम लोगों को दिया गया है ना, तो वहीं से हम लोगों ने सीक्वेंस यहाँ पर पुट कर दी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में an - 2 डिवाइडेड बाई an। तो जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 an² - 2 डिवाइडेड बाई an। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहने वाली है सभी n के लिए। कैसे? क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये प्रूफ करके आए हैं कि ये जो an सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है बाई √2, मतलब सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं वो √2 से ग्रेटर देन होने वाले हैं। दैट इज an इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन √2। तो an² क्या हो जाएगा? an² इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर ये क्या है? an²। इसका मतलब जो an² है वो क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर ये जो है ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 में से 2 क्वांटिटी को अगर हम कम कर रहे हैं तो तब भी हम लोग को मिलना तो पॉजिटिव ही वैल्यू है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को न्यूमरेटर में मिल रही है और डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं है और 1/2 तो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग को कैसी क्वांटिटी मिल रही है? पॉजिटिव। दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। इसका मतलब क्या हो गया कि an - an+1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दैट इज द गिवन सीक्वेंस an इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स कर दिया है। अगर हम इसको an+1 - an इसको सॉल्व करते तो फिर यहाँ पर हम लोग को मिलता है लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो वहां से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस an है वो क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, an - an+1, तो ये हम लोग को मिला ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो जब आप इस माइनस वाली क्वांटिटी को इधर लेके आएंगे RHS में तो ये क्या हो जाएगा? an+1 इज लेस देन एंड इक्वल टू an। इसका मतलब n+1th जो टर्म है वो nth टर्म से लेस देन एंड इक्वल टू है फॉर ऑल n। मतलब जो हमारी सीक्वेंस an है वो क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो फिर हम लोगों को बाउंडेड एबव प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं है, फिर तो वो ऑटोमेटिकली बाउंडेड एबव हो जाती है। तो बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इसका मतलब सीक्वेंस an क्या है? बाउंडेड है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अभी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो अगर वो मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है इसका मतलब वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। दैट इज द गिवन सीक्वेंस an इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस और यही हम लोग को प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी लिमिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसकी लिमिट किस तरीके से निकालेंगे। लेट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। मान लिया कि जो सीक्वेंस an है उसकी लिमिट क्या है? l। सो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 इज इक्वल टू l। अगर an की लिमिट l है तो फिर an+1 की भी लिमिट क्या होगी? l। नेक्स्ट अब हम लोग सीक्वेंस का यूज करेंगे जो हम लोग को एग्जाम्पल में दिया गया था। तो एग्जाम्पल में हम लोग को सीक्वेंस क्या दी गई थी? an+1 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में an+2 डिवाइडेड बाई an। तो अब हम लोग यहाँ पर बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 इज इक्वल टू 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाई an। तो इसकी लिमिट हम लोगों ने यहाँ पर ये क्या मानी है? l। तो इसकी जगह l लिख दिया और ये 1/2 सेम वैसा का वैसा ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या है यहाँ पर? ये l। तो इसको भी हम लोगों ने l लिख दिया और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाई an। इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो ये क्या होगी? 2/l। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम लोग यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे तो l की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी l इज इक्वल टू √2। तो हम लोगों के पास लिमिट क्या आ गई कि जो सीक्वेंस an की लिमिट होगी वो क्या होगी? √2। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्जेंस को भी प्रूव कर दिया और इस सीक्वेंस की हम लोगों ने लिमिट भी निकाल ली। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल भी समझ आया हो और जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल डिस्कशन किया था वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया हो तो आप लोग एक बार लेक्चर को बैक कीजिए और एक बार फिर से देखिए, जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ आया उसको एक बार आप फिर से देखिए, तो हो सकता है कि शायद आप लोगों को समझ आ जाए। फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर उसके लिए मैं हूँ ना आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें यहाँ पर समझ नहीं आया है, तो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस तरीके से मैंने किया था। तो अब तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को ऑलरेडी कर चुके हैं, लगभग 5-6 एग्जाम्पल को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है
और आप लोगों ने अपनी बुक से भी कुछ एग्जाम्पल्स को ट्राई किए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि केवल मैं ही आप लोगों को क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, आप लोग एक भी क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे तो फिर आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप यकीन मानिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों ने एग्जाम्पल किए या फिर नहीं किए अपनी बुक से, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करने को देता हूं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करने को दे रहा हूं वो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में तो नहीं दिखा पाओगे ना कि ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया या फिर नहीं किया, लेकिन हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बता तो सकते हैं ना। तो ऑनेस्टली बता देना कि आप लोगों ने ट्राई किया या फिर नहीं किया। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, let x1 and y1 are two positive unequal numbers and xn is equal to 1 by 2 xn minus 1 plus yn minus 1 and yn is equal to under root xn minus 1 into yn minus 1 for all n is greater than and equal to 2, then the sequence xn and yn are monotonic एंड दे कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। यहाँ पर हम लोगों को इस एग्जाम्पल में क्या करना है कि आप लोगों को दो सीक्वेंस दी गई हैं, एक सीक्वेंस है xn और एक सीक्वेंस है yn। xn है xn इज इक्वल टू 1 बाई 2 xn माइनस 1 प्लस yn माइनस 1, और yn है yn इज इक्वल टू अंडर रूट xn माइनस 1 इंटू yn माइनस 1। तो हम लोग को इस एग्जाम्पल में ये प्रूफ करना है कि जो xn सीक्वेंस है वो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है और yn जो सीक्वेंस है वो भी एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, और इन दोनों सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो सेम रियल नंबर होगा। मतलब जो लिमिट xn की है वही लिमिट yn की है। तो इतना काम करना है हम लोगों को इस एग्जाम्पल में। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमसे नहीं हुआ, और अगर आप लोगों से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ, तो अगर वो आप यहाँ पर कर पा रहे हैं इसका मतलब आप लोग एग्जाम में भी कर लोगे, क्योंकि जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप लोगों के लिए एक न्यू क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में भी आप लोगों को नए क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर जाए, क्वेश्चन रिपीट तो करता नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले ट्राई करो। अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि सर हमसे ये नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है ये नहीं आएगा एग्जाम में तो क्यों करें हम इसको, लेकिन ऐसा ही होता है कि जो हम लोग छोड़ देते हैं ना वही एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसी गलती आप क्यों करना चाह रहे हो? जब आपको पता ही है कि जो हम लोग छोड़ देते हैं वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो क्यों अपना लक खराब कर रहे हो? इस एग्जाम्पल को एक बार कर लो, जो चीज़ छोड़ रहे हो उसको मत छोड़ो ना। कहीं से भी पूछो, आप मुझसे पूछो, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ से पूछो, मतलब जितने भी टीचर हैं ना आपके पास उन सबका दिमाग खा लो। मतलब सर हमें बताना ही बताना है, ये हमें बस कैसे भी बताओ, बस बता दो हमें ये। मतलब उनको जाके परेशान कर लिया करो कि सर हमें पूछना है। मतलब आपने अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे की है ना, तो जितनी भी फीस पे की है उसका पूरा फ़ायदा लिया करो। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सब सीक्वेंस क्या होती हैं, और साथ में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। जब मैंने आपको कन्वर्जेंस के कुछ टूल बताए थे तो मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सब सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। विद एग्जाम्पल के साथ हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज में आपके लिए और भी लेके आऊँ, इसी तरीके के लेक्चर्स और भी लेके आऊँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।